हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आज आपकी रुक रुक कर क्या मुझे आवाज आ सुन रही पा है। रहे हैं? हाँ, वो हेलो। नेटवर्क इशू कर रहा है आज आपका। दोबारा आप जुड़िए एक बार, तब सही आएगी। अब आ रही सही, नेटवर्क इशू कराना है। जी जी, आप थोड़ी धन्यवाद देर बाद आइएगा। तिवारी जी तो आ रहे हैं, मेरा इनको सुनिए। मानना तब तक बात ये सुनिए। है कि ऑनलाइन अटेंडेंस से कम ये एक बहुत बड़ा लाभ रहा है कि सबके सब, चाहे वो अनुदेशक साथी हो, शिक्षा मित्र साथी हो, जितने भी हमारे संगठन हो, वो एक बैनर के तले जो है एकजुट हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है और बहुत ही ट्रेंडिंग में ये ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला हमारे रहा साथ है। सरकार हमारे किसान साथ आंदोलन की विशिष्ट बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी जी आ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और पहले हम 1 मिनट सैयद यास्मीन की बात सुन लें, जो केजीबीवी से हैं। फिर हम संतोष तिवारी जी की बात सुनेंगे। उन्होंने भी आज संयुक्त मोर्चा से अपनी अपील लगाई है, अर्जी लगाई है कि हम तो वर्षों से झेल रहे थे इस ऑनलाइन अटेंडेंस को, हमें भी मोर्चा में सम्मिलित किया जाए, हमारे शिक्षकों को भी सम्मिलित करके हमारी आवाज सुनी जाए। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। जी सैयद यास्मीन। जी जी सर, आपका सभी लोगों को मेरा आदाब। और बहुत ही खुशी हुई हमें आज कि हम भी संयुक्त मोर्चा के साथ खड़े हैं। देखिए, शिक्षकों को अपनी लड़ाई अलग नहीं लड़नी चाहिए। शिक्षक सभी बराबर हैं और शिक्षक को एकजुट होना चाहिए। जैसे कि शिखा राणा मैम ने कहा, हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि ये तोड़ो और रूल करो की नीति अपना रहे हैं। प्रेरणा को आप लोग अपने पे लागू बिल्कुल ना करवाइए। लागू जब ही करवाइए जब जब जो है आप लोगों को सारी सुविधाएं मिले। हम लोग 5 साल से प्रेरणा का दंश झेल रहे हैं। कस्तूरबा के कर्मचारी, हम लोगों का मानदेय बहुत कम है। हम लोगों को अब प्रेरणा तो शुरू में बहुत अच्छे से लगाया गया, मीठा जहर दे दे के धीरे धीरे, लेकिन इधर 1 साल से, इधर 6 महीने से प्रेरणा से सैलरी काटी जा रही है। यदि कोई टेक्निकल समस्या हो रही है तो उसमें भी कर्मचारियों के प्रेजेंट होते हुए भी सैलरी काटी गई। इतने अल्प मानदेय में हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मानदेय इतना कम है, पार्ट टाइम की का मानदेय कम है, सब मतलब समस्त कर्मचारियों का मानदेय कम है। उसके बावजूद उतने कम मानदेय में सबकी सैलरी काटी गई। मैं तो यही कहती हूँ कि बिल्कुल सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। हमारे कस्तूरबा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी वार्डन बहनें लोग पूरा विद्यालय को मतलब भार लेकर के करती हैं, काम करती हुई चलती हैं, और जब समय आता है उनके रिटायरमेंट का तो उनको कुछ नहीं मिलता है। उनको मतलब नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। सभी कर्मचारियों को कब निकाल दे कोई भरोसा नहीं। वो इतने साल से एक चमन को सींचती हैं और उसके बाद उनको बदले में कुछ नहीं मिलता है। मई और जून की जब छुट्टी होती है, परिषद ये की ठंडी की छुट्टी होती है, कस्तूरबा के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाती है। हम लोग एक एक छुट्टी के लिए भीख मांगते हैं दर दर। एक एक नियम हो शिक्षक के लिए, सभी के लिए, और सभी शिक्षक एकजुट रहें। पहले हमारी दिशा और दशा अच्छा कर दो, हम लोग सेल्फी देंगे। सेल्फी से हम लोग मुकर नहीं रहे हैं, ऑनलाइन हाजिरी से हम लोग मुकर नहीं रहे हैं। क्या शिक्षक अपनी जान दे देगा? शिक्षकों को इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जा रही है, विशेषकर संविदा कर्मचारी, चाहे वो अनुदेशक भाई हमारे हो, भाई बहने हो, शिक्षा मित्र हो, या कस्तूरबा के कर्मचारी हो, उनको कुछ नहीं मिलता है। यदि वो उनकी जान चली जाती है तो उनके परिवार को कोई देखने नहीं आता है कि उनके खर्चे कैसे चल रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं संविदा कर्मचारियों के साथ स्पेशली। और हम और जो है, जब हम लोग उसी मानक योग्यता पे हैं तो फिर हम लोगों को ये अलग अलग। चलिए मैं दोबारा फिर एक बार सैयद यास्मीन जी के पास आऊंगा, सीधा संतोष तिवारी जी के पास पहुंचूंगा। तिवारी जी, आज कोई बड़ा उपलब्धि, क्या लेटर जारी हुआ? बड़ी बेसब्री से शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इंतजार था कि आज कोई न कोई तो लेटर जारी होगा। फिलहाल लेटर जारी नहीं हुआ। क्या उम्मीद की जाए? क्या कल और इंतजार करेंगे, या फिर धरना जो आपका था 29 जुलाई को लेकर जो चर्चा थी, उस पर कोई तब्दीली? नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उस पर कोई अपडेट
शिक्षक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में रोष बढ़ रहा है। सरकार फूट डालो, अलग अलग करो, अपना काम चलाओ, नियम कानून लागू करो। जैसे लगातार अभी बीच में कल मैं एक मैसेज देखकर हैरान था, मेरे पास किसी ने भेजा कि प्रेरणा ऐप प्राइवेट है और सरकार उसे चलवा रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार खुल सकता है अगर शिक्षक एक हो गए, और शिक्षक के ऊपर जितने अब तक आरोप लगाए हैं जनमानस के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो सब कलई की तरह साफ हो जाएंगे कि शिक्षक नहीं दोषी था, दोषी कोई और था और चोर कोई और बताया जा रहा था। संतोष तिवारी जी। धन्यवाद मिश्रा जी। डिबेट में जुड़े सभी साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी कस्तूरबा बहन और भाइयों को भी इस मोर्चा में बहुत बहुत स्वागत है, आते हैं। पहले तो मिश्रा जी आप समझ लीजिए कि जो कल मीटिंग हुई थी, तो ये मीटिंग छुट्टी दिन यानी अवकाश दिन निदेशालय खुला के हम लोगों को बुलाया गया, मोर्चा वाले लोगों को, तो निश्चित रूप से जैसा ऊपर से काफी प्रेशर था तब ये बैठक आयोजित कराई गई थी। तो मेन उद्देश्य इन लोगों का था मीटिंग में जो इनकी समस्याएं हैं तत्काल हल कर दीजिए, और बाकी इनका आंदोलन जो 29 का है किसी भी तरह से इनके प्रकेड़न इसको हटा दिया जाए, यानी समाप्त किया जाए। इसका असर हमारी समझ में नेगेटिव लग रहा होगा, मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है। तो हम लोगों ने जो बातें वहां पे रखी है तो निश्चित रूप से वो एक दिन में हल होने वाली नहीं है। फिर भी अगर वो करना चाहें तो एक दो दिन में कुछ तो उसका परिणाम हम लोगों को दिखेगा, लेकिन ऐसा अभी प्रतीत नहीं हुआ है जैसा हम लोगों ने कल अल्टीमेटम दिया था। देखिए जो आपने बातें हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन ये मौखिक नहीं चलेगा। अभी तक बहुत बहुत बार बैठकें हुई हैं और सब मौखिक आश्वासन देके बैठकें खत्म हो जाती हैं। तो अब जब रिटर्न की बात है तो रिटर्न में आप भी जानते हैं मिश्रा जी, रिटर्न देने में बहुत सोच विचार के देना पड़ेगा। इसलिए आज कोई अभी रिटर्न में हमारे फोरम के पास कोई पत्र अभी नहीं, सूचना नहीं आई है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आने वाले कल भी है और एक दो दिन अभी और समय है। हमारी तैयारी 29 की प्रभावी ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिले से और ब्लॉक से भी हम लोग मोर्चे का गठन कर रहे हैं, और बृहद स्तर पे ये 29 का आंदोलन हम लोग, अगर सरकार कुछ लिखित में नहीं देती है तो होगा। मैं ये मान के चलूं कि आंदोलन में अभी कोई तब्दीली नहीं है। अगर वो लिखित कोई आश्वासन नहीं देंगे तो आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से मिश्रा जी कि हम लोगों का जो फोरम की बैठक के बाद हम लोग संयुक्त मोर्चे के जो वहां पे घटक थे और जो लोग प्रतिनिधि नहीं आ पाए थे, सब लोग राय के बाद यही निश्चित हुआ है कि आश्वासन से सिगुफा पे कोई आंदोलन वापस नहीं होगा। और ये जो शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ये ऐतिहासिक होगा, इस सरकार को झुका देगा और अपनी मांगे मनवा लेगा। नहीं, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि अगर इन 10,000 रुपया पाने वाले परिवारों को आप रोजी रोटी मुहैया कराएंगे तो एक बड़ी उपलब्धि आपके नाम होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में हमें आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमें ये बता सके कि 10,000 और 9,000 रुपया में हम एक माह का अपने परिवार का खर्चा चला सकते हैं। हम उस परिवार में सिर्फ पति पत्नी और मैक्सिमम उन अनुदेशक अनुदेशिका के पति पत्नी और 2 बच्चों को जोड़ते हैं। आप कल मिश्रा जी 2 बच्चों का परिवार कैसे चलेगा? मुझे कोई कल जब व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बता सके कि इस हिसाब में हमारा चल जाएगा। तो कैसे इनका जीवन चलता होगा ये सब समझते हैं कि 10,000 रुपया में आज के टाइम में जीवन कैसे। 1,000 रुपया का तो तिवारी जी एक सिलेंडर आता है और अब गैस सब घर में उपलब्ध हो गई है। खास करके उस शिक्षक के में तो मजबूरी में कई शिक्षक और अनुदेशक इतनी दूर ड्यूटी करने जाते हैं, उन्हें 5 बजे निकलना पड़ता है, 6 बजे निकलना पड़ता है। अगर वो गैस का सिलेंडर नहीं लेगा तो वो ड्यूटी नहीं जाएगा। 40 रुपया किलो का आटा है और 40 रुपया किलो का ही आलू है। बाकी सब्जी तो भूल जाओ। कई अनुदेशक तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन सब्जी खाते हैं और जब वो फोन करके अपनी पीड़ा पूरी सुनाते हैं तो मन रो जाता है।
रात को भोजन करने का दिल हमारा भी नहीं होता है।